Hello, very warm good morning, students. Today we will study about force and pressure. But in this video, we will study about only force, and the pressure we will continue in our next video. So, आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें आपने फोर्स को ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन साइंटिफिकली नहीं किया होगा। वही जो आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, आज हम उसको इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप रूम में बैठे हो लेकिन और आपको गर्मी लग रही है, तो आप क्या करोगे? फ़ैन ऑन करोगे। फ़ैन ऑन करने के लिए आप क्या करोगे? जो फ़ैन का जो बटन है वो ऑन करोगे। ऑन करने के लिए आप क्या करोगे? तो जो बटन है उसको क्या करोगे? दबाओगे। जब आप बटन दबा रहे हो तो वो क्या कर रहे हो? आप एक फ़ोर्स लगा रहे हो। तो बस यही होता है फोर्स। किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, वो क्या होता है? फोर्स कहलाता है। टू पुल और पुश समथिंग इज़ कॉल्ड फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और बल की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के जो इफ़ेक्ट है वो क्या क्या होते हैं? सो फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स जो होता है वो किसी भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव कराने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक बॉल पड़ी हुई है और आप उसमें किक मारते हो तो वो क्या करती है? वो मूव करने लग जाती है। तो ये क्या होता है? ये फोर्स का एक इफ़ेक्ट होता है। नाउ द अनदर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो फोर्स क्या होता है? उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पुशिंग द टेडी। कोई भी एक टेडी है उसको पुश करना, या फिर कोई भी एक टॉय कार है वो मूव कर रही है तो उसको बच्चे हाथ से उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं। दैट इज़ अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज़ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकता है? फोर्स स्टॉप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें आपने जैसे आपने फर्स्ट इफेक्ट में देखा था, हमने उसमें क्या किया? किक मारी। अब वो मूव कर रही है, लेकिन पैर से ही उस बॉल को थमा देना, वो क्या होता है? स्टॉप कर देना उसकी जो स्पीड है, उसको क्या बोलते हैं हम? वो अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स हो जाएगा कि जो उसकी जो स्पीड थी वो क्या कर दी? स्टॉप कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग अ फुटबॉल एक्सेट्रा। आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो। अनदर इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसमें भी फोर्स जो है वो चेंज लेके आ सकते हैं। जैसे कि बैट्समैन हिटिंग द बॉल। बैट्समैन जो होता है वो बॉल हिट करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में पहुंच सकती है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी, साउथ में भी। तो वो क्या होता है कि जो बल्ले से फोर्स लग रहा है बॉल पर, वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन चेंज कर रहा है बॉल की। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे डो तैयार करते हैं हम, मम्मा किचन में रोटियां बनाती हैं तो उसके लिए डो तैयार होता है आटे का। तो पहले क्या होता है? वो सूखा आटा होता है, पानी डाल डाल के जो उसकी जो शेप होती है उसको क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे मड होता है, उससे क्या कहते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। वो एक पहले एक डो टाइप का होता है, लेकिन फिर उससे अलग अलग बर्तनों की शेप दे दी जाती है। क्ले जो होता है उससे बच्चे जो है बहुत सारे खिलौने बनाए जाते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? ये जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए? इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गए। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? वे फोर्सेस जिन जो तब उत्पन्न होते हैं जब आपस में कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं या फिर इस दो टाइप्स हैं कांटेक्ट फोर्सेस के, वो है मस्कुलर फोर्सेस और जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्सेस क्या होते हैं? वे फोर्सेस जिसके उत्पन्न होने के लिए हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हम कुएं से पानी खींच रहे हैं। ठीक है, कुएं से पानी खींचते हैं, रस्सी को खींचते हैं, तो हमारे क्या होते हैं? मसल्स उसके लिए वर्किंग होती हैं। तो हमारा वो क्या हो जाता है? मस्कुलर फोर्स हो जाता है। और उसमें क्या फिजिकल कांटेक्ट भी हो रहा है हमारा मसल्स का रस्सी के साथ, तो इसलिए वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, मस्कुलर फोर्स में। फिर नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स।
फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इसके लिए इस फोर्स को जनरेट होने के लिए दो सरफेसेस का होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई एक टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, तो बुक और टेबल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, हमेशा अपोज करता है, जो फोर्स तुम लगा रहे हो उसके अपोजिट में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम मेज है कोई, उसको तुम किसी जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा एक फोर्स फील होता है कि भाई हम लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो वो टेबल है वो आगे मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हम उस टेबल के अपोज में लगता है, इसलिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस वो होते हैं जो मशीन्स के थ्रू जनरेट होते हैं, और इसमें इन फोर्सेस को जनरेट होने के लिए सम काइंड ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वे फोर्सेस जिसके प्रोड्यूस होने के लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अदर पार्ट्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आप सभी जानते हैं, हमारी जो अर्थ है उसके पास एक फोर्स होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो दो मैग्नेट्स के बीच में लगते हैं उनको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो होते हैं जो किसी चार्ज या अनचार्ज्ड बॉडी से किसी भी चार्ज बॉडी पर लगती है। फॉर एग्जांपल सर्दियों में क्या होता है, आप कॉम्ब करते रहते हो, तो क्या होता है, जो कॉम्ब होता है हमारा बालों के साथ में क्या करता है, चार्ज हो जाता है, और वो जो कॉम्ब जो होता है उसके ऊपर बाल जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाने लगते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। हमारा एक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी अ बैलेंस्ड फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो या दो से अधिक जब फोर्स एक्ट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम बैलेंस फोर्स कहते हैं, और नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप खेल खेलते होंगे कि एक रस्सी है जिसमें चार बच्चों ने एक साइड से पकड़ लिया, एक कॉर्नर पकड़ लिया रस्सी का, और दूसरी साइड से दूसरा कॉर्नर पकड़ लिया, तो उसमें क्या होता है कि रस्सी ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, मतलब जो नेट फोर्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 6 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, 6 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, और 6 - 6 क्या हो गया, 0 न्यूटन, तो वो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, इसमें जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, उस पर 4 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, 6 और 8 न्यूटन फोर्स इधर से लग रहा है, 8 माइनस फोर्स कितना हो गया, 4 न्यूटन, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, ज़ीरो नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके स्टूडेंट्स।